देखना बोल क्या रहा है, गिवन बिलो आर सम ऑफ द मेजर्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ फाइव एंगल्स, विच ऑफ द एंगल्स गिवन इन द ऑप्शन इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, विच ऑफ द ट्राइंगल गिवन इन द ऑप्शन इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी। देखो कॉन्ग्रुएंट पहले समझना, आधे से ज्यादा लोगों को मेरे को पता है कि कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। देखो कॉन्ग्रुएंसी का तीन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। पहला पहला है कि जो दो ट्राइंगल्स होंगे ना, उसके जो सारे साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे अगर मैं इसको बोलूं ए है, बी है, सी है, तो ये वैल्यू भी ए बी सी होना चाहिए। लाइक एग्जांपल, अगर ये 3 4 5 है तो ये वैल्यू भी 3 4 5 होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट। अब देखना कंफ्यूजन कहां से शुरू होता है, ये दूसरे वाले से। देखो दूसरा में क्या कहता है ना, कि आपके ट्राइंगल का दो एंगल बराबर होना चाहिए, दो एंगल बराबर होना चाहिए, और जो आपके दोनों ट्राइंगल हैं कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनके दो एंगल बराबर होने चाहिए और उनके एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड कहने का क्या मतलब है, कि अगर थीटा और अल्फा इसके दो एंगल बराबर है, थीटा अल्फा इसके एंगल बराबर है, तो जो अल्फा के सामने मान लिए या थीटा के सामने कोई भी आप एक ले लो, तो मैं अल्फा के सामने ले रहा हूं कि अगर इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर है इस वाले साइड का, तो इस अल्फा के सामने भी ये वैल्यू जो होगा वो 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब चाहे इस फिगर को आप इस तरह से भी बना सकते हो कि अल्फा यहां ले लो, आप थीटा यहां ले लो, फिर भी अगर अल्फा के सामने 5 सेंटीमीटर है तो ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इनमें दो एंगल बराबर है और करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है। मतलब इस वाले एंगल के सामने अगर ये 5 है तो इस वाले एंगल के सामने ही 5 है, और इस वाले एंगल के सामने ही 5 है, तो ये तीनों जो ट्राइंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखना सिमिलर सा सिचुएशन थर्ड केस में भी होता है, कि इसमें बोलता है कि दो साइड आपके इक्वल होने चाहिए और उनके बीच का एक एंगल सेम होना चाहिए। देखिए अगर ये इन दोनों साइड का वैल्यू मान लिया, इसको 4 बोला और इसको 7 बोला, और इस केस में इसको 7 बोला इसको 4 बोला, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो बराबर होना चाहिए। देखो एक केस और ले लो, अगर मैंने इसको 7 बोला और इसको 4 बोला, तो भी इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है ना, तो ये तीनों ट्राइंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो। तो ये मेन जो तीन प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंसी का, ये आपके ये तीन होते हैं। फिर फोर्थ वाला एक और होता है, लेकिन वो जरूरत नहीं है आपको, कि वो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल बराबर है 90 डिग्री है तो वैसे भी आपको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा अगर बोला और ये थीटा बोला, और बोला आपको कि कोई भी एक साइड बराबर है, जैसे थीटा के सामने वाला साइड बराबर कर दो आप, ये बोल दो, या 90 के सामने वाला साइड बराबर कर दो, तो आपको फिर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मेन आपको ध्यान देना है इन तीनों के ऊपर, ये तीन कॉन्ग्रुएंसी का केस क्या है। पहले वाला केस क्या है कि तीनों साइड जो होना चाहिए वो इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दूसरे वाले केस में क्या देखना, कि दो एंगल बराबर होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एक साइड बराबर होना चाहिए। जैसे थीटा अल्फा, चाहे थीटा अल्फा यहाँ हो चाहे थीटा अल्फा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग में अल्फा के सामने अगर बराबर है ना, तो सारे में अल्फा के सामने वाला साइड बराबर होना चाहिए। और इस वाले केस में दो साइड बराबर है, तो उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। जैसे एंगल यहाँ साइड दोनों यहाँ इधर इधर है और ये इधर इधर है, लेकिन अगर उन दोनों के बीच का एंगल बराबर है तो फिर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए इसी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके हम सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि एबीसी में ए बी बराबर दिया हुआ 3.6, देखना एबीसी बना रहा हूं मैं, ए बी बराबर दिया हुआ 3.6, बीसी बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, सी का वैल्यू दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और एंगल बी का वैल्यू भी दिया हुआ है 52.4 डिग्री के बराबर, और एंगल सी का वैल्यू 45.5। अब देखना डीईएफ का वैल्यू क्या है। डीईएफ का वैल्यू दिया हुआ डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ईएफ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और एफ डी का वैल्यू दिया हुआ 3.6 सेंटीमीटर। अब देखना क्या आपको दिख रहा है, तीनों साइड बराबर हो गया, 4 के बराबर 4 हो गया, 5 के बराबर 5 हो गया, तो क्या बोलोगे, ये कॉन्ग्रुएंट 100% होगा। अब देखना जीएचआई की बात करते हैं। अब जीएचआई में देखो क्या दिया हुआ है, जीएचआई में दिया हुआ एच आई का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, एंगल एच का वैल्यू दिया हुआ 52.4 सेंटीमीटर, 52.4 डिग्री, और एंगल आई का वैल्यू दिया हुआ 45.5 डिग्री। अब ये देखना, अब मैंने बताया था कि दोनों दो एंगल बराबर हो और उसके एक करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो, तो ये आपको कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अब देखना इस केस में
अगर दो एंगल बराबर है तो ये वाला एंगल भी बराबर होगा, अगर इसमें थीटा है तो इसमें भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो इस वाले थीटा के सामने अगर 5 है तो इस वाले थीटा के सामने 5 है, तो दो एंगल और एक करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो गया, तो ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में ट्राई करके, जेकेएल ट्राइंगल की बात करते हैं। देखो ये जेकेएल ट्राइंगल है, जेकेएल ट्राइंगल। देखो दिया हुआ जेके बराबर 3.6, एलजे बराबर 4 सेंटीमीटर, एलजे बराबर 4 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है जे बराबर 52.4, 52.4। अब देखना इस वाले एबीसी से ट्राइंगल कंपेयर करते हैं हम कि 3.6 और 4 सेंटीमीटर तो दिया हुआ है, लेकिन उनके बीच का एंगल हमें नहीं पता था, और इस वाले केस में वो एंगल डिफरेंट हो जा रहा है, क्योंकि यहां से आप निकालोगे तो इन दोनों का सम A180 से माइनस करोगे तो ये वैल्यू कुछ निकल के आएगा, और वो वैल्यू 52.4 के बराबर तो नहीं होगा। तो ये दोनों के बीच का एंगल और 3.6 और 4 वाले साइड के बीच का एंगल इक्वल नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, तो आपका JKL ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड नंबर। देखना फोर्थ वाला मैं करा देता हूं। देखो ये ट्राइंगल MNO है, ट्राइंगल MNO। देखना इसमें क्या दिया हुआ है, MN का वैल्यू 5.6 है, 3.6 है, ये 3.6 है, और NO का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और एंगल N का वैल्यू 52.4 दिया हुआ है, 52.4। अब देखना ये देखना 3.6 और 5 वाले साइड हमारा एबीसी में क्या था, 3 साइड और 5 वाले के बीच का एंगल दिया हुआ था 52.4, इसमें भी दिया हुआ है, यानी साइड एंगल साइड से हो गया। SSA नाम रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ साइड साइड और एंगल देख लो, साइड दो साइड बराबर है और एक उनके बीच का एंगल बराबर है, इसमें भी देखो दो साइड बराबर है, 5 और 3.6 उनके बीच का एंगल 52.4 बराबर है, तो ये आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया।